नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र पाल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये मैथ का सेशन था, वो बायोलॉजी का सेशन था। तो मैथ के सेशन में हम आपको पढ़ाया था परसेंटेज के 4 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। ये 5वां वीडियो है। तो इस 5वें वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, इसके बाद एक और वीडियो आएगा और वहीं से आपका पूर्णतः परसेंटेज खत्म हो जाएगा। आप लगातार हमारे क्वेश्चन, आप अपने डाउट के क्वेश्चन परसेंटेज से संबंधित हों, वो उसको भेजते रहें। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद जितेंद्र पाल, आप सर्च करेंगे स्टडी विद जितेंद्र पाल टेलीग्राम पर, और उस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा स्टडी विद जितेंद्र पाल, और वहीं जाकर आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और आपका सॉल्यूशन आपको तुरंत ही मिलेगा। कुछ टाइम से लग सकता है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन लिखा। अच्छा, ये क्वेश्चन, इस प्रकार की क्वेश्चन हम पीछे वीडियो में करवा चुके हैं। आपको क्या करना है, इसको हमने क्वेश्चन इस वजह से लिखा कि उसकी रिवीजन हो जाए उस क्वेश्चन का। तो देखते हैं, लिखा है कि एक परीक्षार्थी परीक्षा में 40% अंक लाता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि यदि वही व्यक्ति उसी परीक्षा में 50% अंक लाए तो वह उसके उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक आते हैं। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, परसेंटेज मार्क्स क्या होंगे, और केवल मार्क्स क्या, पासिंग मार्क्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड नंबर हमने क्या कहा था, 40, और इन दोनों का अंतर निकालना कितना आएगा, 10%, और ये दोनों जुड़ जाते हैं 50, 40 से 90। 10% बराबर 90, 10% बराबर 90 है। हमें निकालना है पूर्णांक। पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 900। 900 भैया पूर्णांक था। कैसे हुआ ये, तो देखते हैं। ये कह रहा है हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पास, और इधर भी उसको करते हैं पास। भैया पास करने के लिए दोनों तरफ से, एक विद्यार्थी 40% नंबर आए और वह 50 नंबर से फेल हो गया, तो हमने कहा चल तो भैया 50 नंबर पकड़, पास हो जाएगा। उसी परीक्षा में अगर दूसरा विद्यार्थी मान लो 50% अंक लाया, और अब वो पासिंग मार्क से उसके कितने, 40 अंक अधिक है, पासिंग मार्क से अधिक है, हमें करना है केवल पास। तो पास कराने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, 40 नंबर घटाने पड़ेंगे। अब देखो भैया, अब क्या करोगे, इसको ट्रांसफर करोगे, 50% और -40%, और ये तुम्हारा हो जाएगा 50 + 40। आप समझ में आया, आपका आ गया होगा आपको समझ में कि ये अंतर क्यों निकालते हैं और ये किसके इक्वल बराबर होगा। तो 10% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90। हमें निकालना पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो कितना हो गया भैया, 900। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन अभी यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन सकता है कि पूर्णांक प्रतिशत उत्तीर्णांक क्या होगा, प्रतिशत उत्तीर्णांक क्या होगा, यानी परसेंटेज पासिंग। पास करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स आए उस स्टूडेंट को, तब वो पास होगा। भैया पास यहाँ से हो रहा ना, यहाँ से पास हो रहा है आपका। अब देखो क्या कह रहा है कि 50 अंक और परसेंटेज लिखा है, तो हम इसे परसेंटेज को चेंज करेंगे। यानी 40% तो है, इसे चेंज ही नहीं करेंगे। 50% कितने, 50 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा, ये दिखा रहा, ये क्या दिखा रहा, 10%, 90 नंबर के बराबर है। तो 50, अच्छा 90 नंबर जो है, यहाँ से आप देखेंगे कि 90 नंबर 10% के बराबर है। अगर जीरो काट दें तो 9 नंबर जो हैं वो 1% के बराबर है। 50 नंबर कितने परसेंट के बराबर होंगे, तो 1/9 × 50, यानी आप करोगे 50/9 कर देना, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, और 50/9 की वैल्यू निकालोगे, 9 × 5 45, 5/9%। तुम यहाँ जोड़ दोगे भाई, 5 से 5/9%, ये हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति के 39 सही 5/9% मार्क्स आते हैं तो वो पास हो जाएगा उस एग्जाम्स में। उत्तीर्णांक पूछे कि उत्तीर्ण अंक क्या होंगे, उत्तीर्ण अंक पूछ रहा भैया कितने अंक आए तो वो पास हो जाए। तो अंक आने के लिए भैया हमें अंक तो यहाँ पर सेव रखना पड़ेगा, यानी 50 रखना पड़ेगा, और 40% का मान कितना होगा, अरे 10% का मान 90 अंक है, तो 40% करने के लिए 4 का गुणा कर दोगे, 4 9 36, 360। कहने का मतलब हो गया आपका, अगर उस व्यक्ति के 410 नंबर आते हैं तो वो पास हो जाएगा।
आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो स्टडी विद जितेंद्र पाल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ पर क्वेश्चंस को आप भेज सकते हो। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको इलेक्शंस वाले क्वेश्चन, यानी चुनाव वाले प्रश्न। इस चुनाव वाले प्रश्न में देखो 2 उम्मीदवार होंगे, 2 भी उम्मीदवार हो सकते हैं, 3 भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन हार जीत 2 ही उम्मीदवार में होती है। तो इन 2 उम्मीदवारों के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो एक क्वेश्चन को हम आपके स्क्रीन को लिख रहे हैं और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप क्वेश्चन को करना है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आपकी स्क्रीन, क्वेश्चन लिखा है व्हाइट बोर्ड पर। आप इस क्वेश्चन को करें और स्क्रीन को पॉज करें, फिर क्वेश्चन को करें, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखें। देखो क्वेश्चन आपका सेकंड लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। ये यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन तो इतने बीच में हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। हमने मान लिया कि कुल पंजीकृत संख्या जो है, कुल वोट इस गांव की 100 है, 100 वोट मान लिए। अब कह रहा है 2 भाग लेते हैं, ठीक है भाई। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए इसका मतलब इनवैलिड हो गए, यानी कुल तो 100 वोट थे, 20% अवैध घोषित हो गए, यानी 100 का 20% निकालोगे 20 वोट, और ये 20 जो वोट हैं कुछ लिखेंगे, ये 20 वोट हमारे होंगे बेकार। तो भैया बेकार वोट दोनों प्रत्याशी के होते हैं, यानी दोनों 20 निकाल दिए जाएंगे। अब हार जीत होगी 80 वोटों की, यानी वैध वोटों की। अब क्या कह रहा है कि वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। ये हमारे हो गए कैसे वोट, वैध मत हो गए। अब इस वैध मत का जीतने वाला प्रत्याशी 70% प्राप्त करता है, तो जीतने वाले प्रत्याशी को 70% वोट मिले, यानी जो विनर है, विनर फाउंड द 70% वोट। 70% अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 70% वोट मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को परसेंटेज में यानी वैध मतों का कितना परसेंट मिला होगा, 30%। ये है आपका लूजर, यानी ये हारने वाले को 30% मिले। और हार जीत कैसे होती है भैया कि मुझे मिले 70%, आपको मिले 30%, तो हम कितने वोटों से जीते, 40% वोटों से, यानी जीते हम हैं 40%। किसका 40%, वैध मतों का 40%। अवैध तो थोड़े जीत जाएंगे, वैसे जीतेंगे। तो 80 का 40% निकालोगे, कितने यूनिट। यूनिट क्यों, क्योंकि ये यूनिट में हमने माना है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 40% निकालोगे, 80 का 40% एक बार बता दें, वैसे हम भिन्न भी बता चुके हैं आपको, कितना आ जाएगा 32। यानी मेरे हिसाब से 32 यूनिट वोट हमें मिलने चाहिए, लेकिन हमें जीतने वाले को मिले कितने हैं, 9600। 9600 का मतलब हो गया 32 काट दो, 32 या 96, 3 दूनी 6, हाँ 9600। यानी 1 यूनिट का मान कितना आया भाइयों, 300। 1 यूनिट का मतलब होगा जितने भी हमने माना है प्रत्येक वैल्यू में 300 का गुणा कर देंगे तो वो रियल वोट निकल आएंगे। हमने कितने माने थे, 100, तो 100 में 300 का गुणा करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, 3000। तो 3000 कुल वोट थे। कितने वोट थे, कुल वोट। तो आपको कहा जाए कि कुल वोट 3000 थे। कहा जाए वैध वोट कितने थे, अगर वैध वोट की बात करें तो 80 गुणे 300, हर चीज का 300 करोगे, 8 तिया 24 और 1 2 3, तो कितने हजार मिले, 24,000 वैध वोट थे। ठीक है जी। अब देखो ये आप लगा चुके हो, तो आंसर इसका ये है। आपको, हमें लगता है आपको पूर्णतया विश्वास है कि आपको 100% समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूर्णतया समझ में आया है तो जरूर आपके सामने नीचे लाल बटन दिया गया है, उसको अभी सब्सक्राइब करो भाई। इसके बाद इस वीडियो को अपने 5-6 मित्रों को जरूर शेयर करो, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको भेज सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड करा देंगे, और वहां पर हम आपको पर डे क्विज भी करवाते हैं 4-5 क्वेश्चंस की। तो देखते हैं, और इसको एक तरीके से लगाएंगे। अब शॉर्ट तरीका क्या होगा, हम मानते हैं, अगर आपको भिन्न याद है तो हमने माना कि कुल वोट है x। अब क्या कह रहा है कि 20% अवैध हो गए। 20% की भिन्न आप सभी को पता होगी कितनी होती है,
1/5, यानी ये 5 वोट होते हैं। और ये जो चीज लिखी होती है ये कैसी लिखी, अवैध। अवैध वोट कितने हो गए, 4। तो भैया कुल सॉरी 1, 5 कुल वोट, अब हम इसको कुल वोट मानेंगे, 5 थे, 1 खराब हो गया। जीतने के लिए हमें सही वोट चाहिए, यानी कितने हो जाएंगे, 4। आया आपको 4/5 क्यों आया। अब ये तुम्हारे हो गए वैध वोट, ठीक है। अब वैध वोट के बाद हार जीत होगी कि जीतने वाले को 70% और हारने वाले को कितने मिले होंगे, 30%। 70-30 मतलब 40% से जीता। अब हम ये निकालेंगे तो 40%, यानी इस वैध का 40% और 40% की भिन्न आपको पता है 2/5 है। अब ये वो प्रत्याशी हो गया जितने से वो जीता है, और जीते हुए वोट आपको सामने दिए गए कि 9600 वोटों से जीता है, तो इसको हम 9600 लिख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 से जैसे ही काटोगे आप, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 1200। अगर आप x का मान निकालोगे भाई तो 1200 मल्टीप्लाइड 55 25, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कुल वोट आ गए आपके, सॉरी गलत हो गया क्या, 300 पर 2 जीरो 30,000 होने चाहिए, सही है। तो ये तुम्हारा 3000 कुल वोट आ गए ना, ये है। तो आप इसको करना बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि आपको परीक्षा में चाहिए कि स्पीड में क्वेश्चन को करें। अब देखो इसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। इसको हम डिटेल में बताने के लिए हमने, अब इसको नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लिखा है कि एक चुनाव में 20% उम्मीदवार ने वोट नहीं दिए, अच्छी बात है। 12.5% अवैध घोषित हो गए, मतलब खराब वोट हो गए। कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60%, अच्छा। और कह रहा है इतने वोटों से जीता, तो पंजीकृत मतदाता संख्या मतलब कुल वोट क्या होंगे उस लिस्ट में, कुल क्या होंगे, तो हमने मान लिया कुल पंजीकृत संख्या x थी। अब कह रहा 20% ने वोट नहीं दिया, तो 20% की भिन्न होगी आपकी 1/5। कुल गांव में 5 लोग हैं, एक ने नहीं दिया, तो दिया कितने ने, 4, क्योंकि हमें दिया वोट उन्हीं से तो निकालेंगे, लेकिन वोट दिया। अब ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे भैया, वोट देने वाले, वोट देने वाले, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब कह रहा है कि 12.5% अवैध घोषित हो गए। 12.5% की भिन्न होती है 1/8, 8 कुल वोट मानेंगे। अब हम इसको भूल जाएंगे, यहाँ पर यही मेरा मैन होता, 8 कुल वोट थे, अवैध 1 खराब हो गया, घटा देंगे तो सही वोट कितने हो जाएंगे, 7/8 अवैध हो गए। तो अब ये वोट कैसे हो गए, वैध। क्यों वैध हो गए, अवैध वोट 1 था, उसको हमने निकाल दिया, ये वैध वोट हो गए। अब ये कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने परसेंट मिले, 60%। जैसे ही वैध वोट आ जाएंगे, सतर्क सतर्क सतर्क, यानी अब आपको ये देखना है कि जीतने वाले को 60% मिले, तो हारने वाले को कितने परसेंट मिले होंगे भाई, 40%। यानी परसेंटेज में हार जीत कितने से हुई होगी, 60 और 40 का अंतर निकालोगे 20%। अब 20% की भिन्न 1/2। आप सोच रहे हो कि 20% का ऐसे नहीं लिखा आपने कि 1/2, 2 में से 1 गया 1/2, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। जैसे ही आपको वैध बट हो गए, फिर उनका अंतर का परसेंट निकालेंगे, तो ये आपका कितने के बराबर हो गया, ये जो है जीतने वाले प्रत्याशी के कुल वोट, इतने वोटों से जीता। और जीता हमारे हिसाब से कितना है, 5600। मारो छक्का, तो मारोगे 2 से काट देना, या फिर यही काट दो, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 का गुणा और करेंगे, लेकिन बात कितनी करेंगे, 7 से 7 अट्ठे 56, 8 दूनी 16, और कितनी जीरो रखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, यानी कुल पंजीकृत मतदाता उस गांव में कितने हैं, 16,000। भाई समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को बार बार देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए। चलो इस तरह लिखते हैं कि 20% मतदाता, जो मतदाता थे उसका 20 मतदाता का 20% वोट नहीं दिए। क्वेश्चन आप लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन तुमने पहले लिख दिया। 20% ने वोट नहीं दिए और कह रहा है नहीं डाले, जिसमें से 600 वोट अवैध हो गए। बहुत अच्छी चीज है कि 600 जो वोट थे कैसे हो गए, अवैध। अवैध मीन्स बेकार हो गए, 600 वोट अवैध हो गए। और ये कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मिला, यानी जो जीता प्रत्याशी है, जीते प्रत्याशी को
वैध मतों का कितना परसेंट मिला भाई? 75% मिला। 75% मिला और वह 1500 वोटों से जीता, यानी जीत उसकी कितनी हुई? 1500 वोट से। तो वो तुमसे कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है, यानी टोटल वोट्स कितने हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसको पहले करते हैं, क्योंकि उस टाइप का जो हमें सॉल्यूशन कराया है वो एक रिवाइज हो जाएगा एक बार क्वेश्चन, तो दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर इसको करेंगे। क्योंकि हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद घर पे करें, केवल हम क्वेश्चंस को 1-2 क्वेश्चन कराएंगे उस टाइप के, और आपको प्रैक्टिस करें घर पे जितनी कर पाए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आप जानते ही हैं, तो इसको हम यही रोकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको भी करेंगे, परेशान मत हो। ये कह रहा है एक चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं। देखना क्वेश्चन लिख रहे हैं ना आप लोग कि चुनाव में वोट ना डालने वाले 10%, तो हमने मान लिया कुल वोट x थे। अब वो कह रहा है कि 10% ने वोट नहीं दिए, 10% की भिन्न होगी 1/10, 10 में से 1 ने नहीं दिया, कितने ने दिया? 9/10 ने दिया। अब क्या कह रहा है कि और 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गई। अवैध वोट कितने हैं? 11 से 1/9, 11 से 1/9 की भिन्न 9, यानी कुल 9 वोट थे, एक खराब हो गया, तो सही वोट कितने हो गए? 8/9। ये कैसे हो गए भाई? वैध वोट। सचेत वैध वोट होने पर सचेत हो जाए। अब क्या कह रहा है? जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75%, यानी जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का अगर 75 है या 70 से, हाँ 75% मिला, तो हारने वाले को वैध मतों का कितना मिले होगा? 25%। हार जीत कितने परसेंट से हुई होगी? 50%। तो 50% की भिन्न 1/2। ये तुम्हारे कैसे वोट आ गए? ये हो गए जीतने वाले वोट। और वह कह रहा है कि जीतने वाले वोट कितने वोटों से वो जीतता है? वो कह रहा है कि 2000 वोटों से जीतता है। तो वो कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? कुल वोट कितने हैं? तो 9 से 9 गया, कितना सरल ये तो यार। 8 से काटोगे 2 से 4 हो गया, 4 से 4 पंचे 20, यानी 500, और 500 में कितने का गुणा करना है? 10 का मतलब 5000। लग गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और देखते हैं, इसी क्वेश्चन को नहीं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका ऊपर लिखा। इसमें थोड़ा सचेत होकर देखना है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, एसएससी में मेंस में आया हुआ है। चलो देखो, इसको कहते हैं कि एक मतदाता में 20, अच्छा ये ऑप्शन से करोगे तो बहुत जल्दी है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं इस समय है, तो हम पूरा डायरेक्ट लगाते हैं। वो ये कह रहा है एक मतदाता को 20% वोट, अच्छा 20% वोट नहीं पड़े, तो हम इसको करेंगे, ऐसे करेंगे कि हमने माना कि कुल वोट कितने हैं? 100 यूनिट। अब वो कह रहा है कि 20% वोट नहीं पड़े, तो ना पड़ने वाले वोटों की संख्या हो जाएगी 20, यानी 20 यूनिट वोट नहीं पड़े, तो पड़े कितने वोट? 80 यूनिट। 80 यूनिट पड़े वोट। 80 लिख दोगे आप तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? 80x लिखो, 80y लिखो, कुछ भी लिखो, क्योंकि ये नंबर आप अपनी तरफ से मान रहे हो, और जैसे ही आपने 80 मान लिया, आपके अंदर दिमाग में हो जाएगा कंफ्यूजन, क्योंकि आपको लगेगा कि ये हमने रियल वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो आपने लिखा कि पड़े हुए वोट कितने हो जाएंगे? पड़े वोट की संख्या हो जाएगी 80%। लेकिन अब वो कह रहा है 600 वोट अवैध घोषित हो गए, तो अब देखो 80 यूनिट में से 600 अवैध हो गई। चलो ये ऐसे लिखते हैं, 80 यूनिट कुल वोट पड़े और 600 हो गए इसमें अवैध, बेकार। तो वैध वोट अगर बात की जाए कि वैध वोट कितने होंगे, वो हो जाएंगे 80 यूनिट माइनस के 600, ये वैध हो जाएंगे। ये वो वोट होंगे जिनसे हार जीत होगी। अब करा प्रत्याशी को, जीते हुए प्रत्याशी को वैध मतों का या कुल मतों का? जीते वाले प्रत्याशी को वैध मतों का किसका? जीतने वाले को कितना मिला भैया? 75%। विनर गेट्स 75% एंड लूजर गेट्स 25%, यानी हारने वाले को 25 मिलेगा। हार जीत कितने से होगी? 50%। और 50% किसका? वैध मतों का। वैध मत है कितने? 80 यूनिट माइनस 600, और इसका कितना निकालेंगे भाई? 50% मतलब 1/2। और यही मार्क्स वो होंगे जिससे वो जीता होगा। जीता कितने से? 1500। यहाँ से हल कर लोगे आप तो 80 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 दूनी 3, 1500 दूनी 3000, 3000 यानी 3600। 3600 का मतलब 0 से 0 कट गया, 8 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 9 36,
और 2 से काटोगे 45, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है 45, 1 यूनिट का मान आ गया 45। हमें निकालना है कुल पंजीकृत मतदाता, तो कितने थे 100, तो हमें निकालने 100 यूनिट की वैल्यू, यानी 4500। आपको आया समझ में कि कुल वोट कितने थे, 4500 वोट थे, ठीक है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, और नहीं तो एक और मेथड है, उस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो वो मेथड बता रहे हैं, जरा ये देखें कि स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चलो दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि बार बार स्क्रीन से आते जाते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि खुद ही वीडियो बना रहे हैं और खुद ही उस वीडियो को यहाँ शॉर्ट भी करवा रहे और बना भी, तो कैमरा को बार बार तिरछा हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और किसी चीज़ पे ध्यान ना दें। और ये मेरी गारंटी है, आप कहीं भी ना जाएं, मैथ आपको सबसे बढ़िया पढ़ाया जाएगा किसी भी एग्जाम्स के लिए। ये नहीं है कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन करा के आपको खुश कर देना, नहीं, छोटे बड़े सब हर टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। पूरा सिलेबस धीरे धीरे आपको मिलेगा, जैसे यूट्यूब पे हम सीख रहे हैं इसको, वीडियो किस तरह से सही से बनाएं, और फिर आपको धड़ल्ले से वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आपको किसी भी चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। बिलीव मी, आई विल प्रिपेयर यू फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं पड़े और 2500 वोट अवैध घोषित हो गए। अच्छी बात है। अभी क्वेश्चन इस टाइप का करवाया था, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% प्राप्त हुए। अब ये देखो कि हमने मान लिया x, कुल मतदाता है x। अब वो ये कह रहा है 10% वोट नहीं पड़े, तो वोट पड़ेंगे कितने, 10% की 1/10, तो ये क्या हो जाएगा 9/10 वोट पड़े। और उसमें से कितने वोट पड़े, उसमें से 2500 वोट अवैध, यानी 2500 वोट कर दो, निकाल दो, अवैध हो गए। तो अब ये वोट टोटल यहाँ से यहाँ तक ये वोट कैसे हो जाएंगे, वैध मतों को। और वैध मतों का जीतने वाले को 55%, तो हारने वाले को भैया कितना मिला होगा 45%। हार या जीत कितने से होगी 10%, और 10% की भिन्न 1/10 से। तो ये जीते हुए वोट है, और जीते हुए वोट हैं वोट आपके कितने 2000। एक सेकंड में आपको इसको तोड़ सकते हो, सॉल्व करोगे, 0 यहाँ से उठकर यहाँ पहुँच जाएगी, 2500 इसमें और जुड़ जाएंगे आपके 2500, तो ये हो जाएगा 22500। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो 9 से काट सकते हो ये, अब ये जो वैल्यू है इसके बराबर हो गई, तो 9 से काटोगे 25 निम्मा 225 होता है, तो 25 पर 2 जीरो ये वाली और 10 वाली ये जुड़ी, तो कुल वोट कितने पड़े आपके 25,000। बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो इस प्रकार से इसको और भी कैलकुलेशन आप करोगे तो बहुत जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लगा लिया आपने। अगर उसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, 120 नहीं है 20% ने वोट नहीं दिए, 120 मत अवैध भी घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का, यहाँ पर सचेत हो जाए, अभी तक पीछे किसी भी क्वेश्चन में हमने मतदाता सूची नहीं लिखा, वहां लिखा है वैध मतों का, और यहाँ पे है मतदाता सूची। तो देखना ये क्वेश्चन थोड़ा हो जाएगा अलग, इसको हम डिटेल में फिर शॉर्ट में भी बताएंगे। हमने माना कि कुल वोट है कितने 100 यूनिट वोट पड़े। अब ये कह रहा है 20% वोट हो गए खराब, तो सही वोट कितने होंगे भैया 80 यूनिट वोट। सही वोट अगर हम कहें सही वोट, या ऐसे कह दें सही वोट 80 पड़े। अब वो कह रहा है 120 मत अवैध घोषित हो गए, यानी 80 यूनिट वोट पड़े और इसमें से 120 खराब हो गए। तो सही वोट क्या होंगे, वैध मत अगर कही जाए कि वैध मत कितने होंगे, तो 80 यूनिट में से आप कितना घटाएंगे 120। अब ये आपको वैध मत प्राप्त हुए। कह रहा है जीतने वाले को मतदाता सूची का 41%, और मतदाता सूची आपकी कितनी है, मतदाता सूची में कितने हमने भैया वोट माने 100, तो 100 का 41%, यानी जीतने वाले को वोट मिलेंगे 100 का 41%, 41x। अगर जीतने वाले को 41x मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भैया, क्या करेंगे इसमें से ये घटा देंगे। तो ये लिखा है आपका 80 यूनिट माइनस 120, इसमें से 41 घटा दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 41 और 9 आपका हो जाएगा 50, 30, 39 यूनिट माइनस
120, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 39 यूनिट माइनस 120। अब इसे सॉल्व करोगे, इसको हटा दें यहाँ से, यहाँ पे लिख सकते हैं 39 यूनिट माइनस 120, ये मिले हारने वाले को। अब वो कह रहा है जीत या हार कितने वोटों से हुई, 200 वोटों से। तो 200 वोट हार जीत करने के लिए आप इनका डिफरेंस निकालोगे, तो 41x में से माइनस के घटाओगे 39x या यूनिट, जो भी कर लो, यूनिट लिखा है यहाँ पे हमने x लिख दिया, कोई बात नहीं, यूनिट ही लिखो यहाँ पे, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। यूनिट ये हो जाएगा माइनस के 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जीतने वाले वोट है। जीतने वाले वोट यहाँ पे कितने हैं, 200। जब इसको सोल्व करोगे 41 में से 39 यानी 2 यूनिट, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब प्लस उधर जाएगा फिर हो जाएगा माइनस, तो आपका बच्चा 80, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 40। आपसे पूछा गया है कि कुल वोटों की संख्या मतदाता सूची कितनी होगी, 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी ये लिखा आपका 4000 कुल मतदाता होंगे। आपको सही से समझ आया होगा। ऐसे ही हम अपनी तरफ से कामना करते हैं। अब हम करते हैं इसको एक ऐसे तरीके से करना कि हमने मान लिया कि आपके 100 यूनिट वोट थे, 20% खराब हो गए, तो सही वोट होंगे 80 यूनिट। अब हम क्या करते हैं, हमने मान लिया यही वैध मत, क्या हमने मान लिया यही वैध मत। ऐसा क्यों बता रहे, अभी आपको बताएंगे, इसी में सोल्यूशन लिखा है, वहीं से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारे हैं 80 यूनिट। यहाँ पे आपने देखा कि जीतने वाले को मतदाता सूची का 41 यूनिट मिले, तो जीतने वाले को 41 यूनिट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 39 यूनिट। कैसे पता चला, क्योंकि कुल 80 यूनिट वोट पड़े, जीतने वाले को 41 है, तो 80 में से 41 घटाओ भैया, तो 41 घटाओगे 80 में से तो कितना आएगा, यहाँ पे करोगे 41 और 9 आपका आ जाएगा 50। हाँ बिल्कुल सही है ये। और अब यहाँ हार जीत कितने से हो रही, 2 यूनिट की। थोड़ा सचेत रहना। देखो वो 200 वोटों से जीता 200 वोटों से, कब जीता, जब हमने 120 मत अवैध नहीं किए। कहाँ पर हमने अवैध किए नहीं किए अवैध, तो अवैध नहीं किए तब वो 200 वोटों से जीता। अगर उसके अवैध निकाल देंगे तो रियलिटी में कितने वोटों से जीता, 80 वोटों से। कितने, तो इस 2 यूनिट का मान क्या होगा भाई, 80। 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा भाई, 40। हमें निकालना है कुल मतदाता, तो कुल मतदाता आपके आ जाएंगे भाई 40 मल्टीप्लाई 100 यानी 4000। सॉरी ये लो, अगर वो कह दे कि वैध मत कितने हैं, तो वैध मत अगर पूछता है भाई, तो वैध मत क्या होगा, 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉरी 80 मल्टीप्लाइड बाई कितना आया 40, 80 8 चौको 3200। अगर वो कह दे कि अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, आपके सामने रखा जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो कमेंट बॉक्स में जब तक आप नहीं बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो हम एक तरह से हम तो ये समझेंगे कि हम बहुत बड़े स्मार्ट हैं, या हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको जरूर समझ में आ रहा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बेझिझक लिखें कि आपका पढ़ाया हुआ हमें समझ में नहीं आता, या आपके पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है। आप बेझिझक निकलते, या हमारी कोई गलती है उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे तो वो मज़ा पढ़ने वाला नहीं होगा। और यहाँ तक ये तो है नहीं कि आप हमारे सामने बैठ तो हम ज़बरदस्ती आपसे पूछ लें, बताओ कहाँ पे नहीं आया, कहाँ नहीं आया। तो इस प्रकार से अगर कमेंट बॉक्स में लिखते रहोगे तो हम आपकी वो अपनी गलतियों को सही करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जब शेयर जितना कर पाएँ करें। ये हम आपसे कामना करते हैं कि आप ऐसा करने में हमारी बहुत मदद करेंगे और अपने फैमिली को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अपना समय देने के लिए धन्यवाद।